अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कभी सोचा है कुछ औरतें इतनी इम्प्रेसिव कैसे होती हैं? इनका घर भी जन्नत लगने लगता है, उनके घर में एक सुकून होता है। कुछ छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं जो आपको आम से खास बना देती हैं, और ये सारी निशानियां होती हैं एक समझदार औरत की, एक रख रखाव वाली औरत की, और एक सलीकेमंद औरत की। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में कुछ ऐसी आदतें बताऊंगी जो कि एक सलीकेमंद औरत के अंदर होती हैं। वीडियो में आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको और मेरा रिसर्च कर रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। और आप लोगों ने आज की वीडियो देखनी है, पूरी समझनी भी है और उस पर अमल भी करना है। सबसे पहली आदत, हमेशा अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, यहाँ तक कि आप खुद भी प्रेस किए हुए कपड़े पहने। ये एक सलीकेमंद औरत की आदत होती है कि वो हमेशा अपने बच्चों को प्रेस किए हुए कपड़े पहनाती है, अपने हस्बैंड को प्रेस किए कपड़े पहनाती है। क्योंकि देखिए, एक कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो औरत जो है ना कितनी समझदार है, किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखती है, किस तरह से वो अपने शोहर का ख्याल रखती है। जब यकीन माने, जब एक शोहर ऑफिस जाता है ना तो 4 लोगों की जो है ना नजर उसके कपड़ों के ऊपर पड़ती है। उसके कपड़ों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीवी कितनी सलीकेमंद औरत है। जब शोहर के कपड़े बिल्कुल साफ होंगे, जब शोहर के कपड़े पे इस्त्री हुई हुई होगी, तो पता है 4 लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। और कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो बेचारे अपनी बीवी को बोलते हुए कतराते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो 10 बातें मुझे सुना देगी। इस वजह से वो बेचारे ऐसे ही कपड़े पहन जाते हैं और 4 लोग उनको देखते हैं कि क्या यार, ये इसने कपड़ों पे इस्त्री तक नहीं हुई, जॉब पे आ गया है लेकिन कपड़ों पे इसके प्रेस तक नहीं हुई हुई है। और पता है फिर वो इसी तरीके से ना उसको ट्रीट करते हैं, इज्जत भी नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ना आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप कपड़े पहने, आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाएं, अपने शोहर को कपड़े दें, तो आपने कपड़े पे प्रेस लाजमी करना है, ठीक है ना। अलकस बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ज्यादा अलकस होती है तो पहले से पहले करके रखते, क्योंकि ना बहुत सी औरतें ऐसी होती है जिनको प्रेस करना पसंद नहीं है। जैसे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते मुझे इस्त्री करना, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। अच्छा, मैंने ना बहुत सी ना ऐसी भी औरतें देखी हैं जो ना अपने बच्चों की ना बिल्कुल केयर नहीं करती हैं। उनके बच्चों के पास कपड़े तो होते हैं लेकिन कपड़े उनके मैले, हमेशा मैले कपड़े में बच्चे नजर आएंगे। और ना तो उनके नेल्स कटे हुए होंगे, ना उनके बाल बने हुए होंगे, ना उनका मुंह धुला हुआ होगा। और शोहर की भी वही हालत होती है और बच्चों की भी वही हालत होती है। और जब उनके घर में जाके आप देखेंगे ना तो घर में भी बहुत गंद हुआ होता है। बर्तन जो है ना, वो सुबह के बर्तन, वो शाम हुई हुई होती है, वो बर्तन नहीं धुले हुए होते और वो खुद अकेली चमक रही होती है। उसकी ड्रेसिंग भी अच्छी होती है, उसने अपनी स्किन केयर की हुई होती है। पूरे घर में बस वही नजर आ रही होगी, भाई इसने अपना ख्याल रखा हुआ है। मैं कहती हूँ अपना ख्याल रखना बुरी बात नहीं है, बेशक मैं तो आप लोगों को यही मशवरा देती हूँ कि हाँ भाई अपना ख्याल रखो, अपनी जात का ख्याल रखो। लेकिन बच्चों की क्या गलती है, मासूम बच्चों की? जब बच्चों को आप बिल्कुल साफ नहीं रखेंगी, तो बच्चों की आप बिल्कुल केयर नहीं करेंगी, तो देखिए लोग क्या बोलेंगे कि इस औरत का सलीका, इस औरत की तरबियत पता चल रही है, इसने अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया हुआ, किस तरह से वो अपने बच्चों को लेकर चल रही है, किस तरह से वो अपने शोहर का ख्याल रख रही है, वो भी पता चल ही जाता है इंसान की ड्रेसिंग से, उसके जो है कपड़ों से, उसकी साफ सफाई से। तो कोशिश करें कि आपने अपने साथ के अपनी केयर करनी है, बेशक करनी है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी केयर नहीं करो, लेकिन अपने बच्चों की केयर करें। बच्चों की क्या गलती है? अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि ना कुछ औरतों को तो ना ये भी फर्क नहीं पड़ता। अगर चलो उनके बच्चे गंदी हालत में हैं, ठीक है, 2-2 3 दिन से वही कपड़े पहने हुए, उनके कपड़े भी चेंज नहीं किए हुए, बच्चों के नेल्स का ख्याल नहीं है, वो यूनिफॉर्म का ख्याल नहीं है, यूनिफॉर्म वो बिल्कुल मेला पहन के जा रहे हैं। टीचर्स जो है ना वो डायरी में लिख लिख के दे रहे हैं, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है, अपने हुसन में रहती है और इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बच्चों की डायरी पढ़ लें। बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। शोहर क्या बोलता है कि नहीं भाई, बीवी का जिम्मेदारी है वो अपने बच्चे देखे, और वो तो फिर अपने हुसन में होती है। तो ना मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब दूसरे बच्चों को देखती है ना कि भाई मेरे बच्चों की हालत देखो, दूसरे बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने में उसकी इज्जत होती है, ऐसे होते ना औरतों को ना फर्क भी नहीं पड़ता। वो कहती है, उनको ये चीज का भी वो नहीं होता, कि एहसास नहीं होता कि मेरे बच्चे की इंसल्ट हो रही है, दूसरे बच्चों की इज्जत हो रही है। या खानदान में ही देख लो, खानदान में और जो माएँ होती हैं वो बच्चों को अच्छी तरबियत दे रही है, वो बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े बनाए हुए साफ सुथरा रखती हैं। और जिस आमना सामना जब बच्चों का होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन माँ को इस बात का एहसास नहीं होता। इन माओं को मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हिदायत दे, क्योंकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रही होती हैं, अपने बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं कर रही होती है। बच्चा आगे जाके क्या सीखेगा? और यही हालत कभी या तो अपने शोहर के साथ भी, मैंने ये भी बहुत बार देखा है कि शोहर ने भी अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और बीवी ने भी। बच्चों पे ध्यान ही नहीं है। बस बच्चों का पता है, इनसे पूछोगे ना क्या बोलेंगे, बच्चे तो खुद ही पल जाते हैं। बच्चों का क्या, बच्चे तो खुद ही पल जाते हैं। अरे भाई, बच्चों एक पालने में और एक बच्चों की तरबियत करने में ना बड़ा फर्क होता है। फिर यही बच्चे ना बड़े हो गए, फिर ना आपको फिर वही सही वाला मजा चखाते हैं
क्योंकि अब बच्चों की आप अच्छी तरबियत नहीं कर रहे हो, बच्चों का आप ख्याल नहीं रख रहे हो, तो फिर वो बड़े होके आपका क्या ख्याल रखेंगे। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आदत नंबर 2, हमेशा खाना टाइम पे बनाना। अच्छा, अभी तो खैर ये मसला हो गया कि गैस नहीं होती है, गैस की एक टाइमिंग बन गई है कि इस टाइम गैस आती है, तो फिर मजबूरी में हमारी खवातीन जो है, यहाँ तक कि मैं भी हूँ, मेरी प्यारी बहनें सब उसी टाइम पे खाना बनाती हैं जिस टाइम गैस आती है। लेकिन कहा जाता है कि एक समझदार औरत वही होती है जो टाइम पे खाना बनाए, वक्त पे खाना बनाए। हमारी नानी जो है ना, वो मगरिब से पहले ना खाना रात का तैयार करवा के रख देती थी। वो कहती थी कि बस मगरिब के बाद, नमाज के बाद उनको खाना खाना होता था। तो उन्हें अपने घर की ना ये रूटीन बनाई हुई थी। उनकी जो बहुएं हमेशा टाइम पे खाना बनाती थी मगरिब से पहले, ताकि मगरिब के बाद सारे घर वाले खाना आराम से खा लें, और जिसको जब खाना हो आराम से खा लें, लेकिन खाना बना हुआ होता था। नंबर 3, हर एक चीज अपनी जगह पे रखना। जैसे कि हमने कोई भी चीज यूज करी, उसको हमने, जैसे कि कोई बोतल वगैरह हो गई, उसका हमने कैप उठाया और कैप लगाया और उसको अपनी जगह पे रख दिया। एलईडी का रिमोट हो गया, उसकी जगह बनाई हुई है बाकायदा, उसे वहीं रख दिया, इधर उधर पड़े हुए नजर नहीं आए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सबको हमने यूज करा है, और अपनी जगह पे रखना ये भी एक अक्लमंद औरत की निशानी है, एक तहजीब वाली औरत की निशानी है, और दूसरी बात एक सलीकेमंद औरत की निशानी है कि जगह जगह पे अपनी चीजें रखना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज कहीं पड़ी हुई है, कोई चीज कहीं पड़ी हुई है, पानी की बोतलें का ढक्कन कहीं पड़ा है तो पानी की बोतलें कहीं पड़ी हुई हैं, और ड्रेसिंग पे जाके देखो, ड्रेसिंग पे कोई भी चीज साफ सुथरी नहीं है, सारा का सारा दवाइयों की भंभाट हुई हुई है उस जगह पे, सिर्फ दवाइयां ही दवाइयां पड़ी हुई हैं, दवाइयों की भी कोई जगह नहीं बनाई हुई। तो ये चीज भी बड़ी मायने रखती है। ये चीजें सारा का सारा सिर्फ घर को मैसी करती हैं, घर को, एक होता है ना, गंदगी फैलाती है, पूरा घर ना मेला लगता है और हर एक चीज ना फैली हुई लगती है। अगर यही चीज हम लोग तरतीब से रख दें अपनी अपनी जगहों पे, तो घर एक तो साफ सुथरा भी लगता है, और दूसरी बात ये है कि ये आपकी एक तरबियत, एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि आप किस तरह से अपने घर की चीजों को संभाल के रखती हैं। नंबर 4, कभी भी बर्तन जमा होने नहीं देना, हाथ के हाथ धो लेना, और किचन को अच्छे तरीके से अपना साफ रखना। कपड़े जो हैं जमा नहीं करना, वक्त पे धो लेना। मैंने ऐसा भी बड़ा देखा है कि ना ढेरों ढेर कपड़े हो जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जो खवातीन होती है ना, वो कपड़े नहीं धोती हैं। उनके शोर के कपड़े भरे पड़े हैं, उनके कपड़े भरे पड़े हैं, बच्चों के कपड़े बहुत ज्यादा हुए हुए हैं, थोड़े थोड़े लेकर ले रही हैं और वो धो रही हैं, वो बच्चे पहन रहे हैं, हस्बैंड पहन रहे हैं। ये चीज अच्छी नहीं होती। एक तो पता है, ये बगैर धुले कपड़े जो पड़े रहते हैं ना मैसी, इससे तो एक नौसियत आती है। दूसरी बात, गंदगी की एक वजह बन जाती है कि घर में गंदगी हो जाती है, और उसमें किसी किसी तरीके के कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह कपड़े जब पड़े रहेंगे ना, तो फिर गंदगी का उसके अंदर भरमाट हो जाता है। ठीक है ना, कपड़े बहुत सारे जमा करके नहीं रखने हैं, पूरा घर फैलावे भी लगता है इस चीज से, जो है ना, जगह ही नहीं होती है रखने के लिए। मशीन के अलावा कितने ठूसोगे मशीन के अंदर, कपड़े इतने नहीं आ सकेंगे। तो आपने ऐसा भी नहीं करना कि आपने एक साथ सारे कपड़े धो लेने हैं, बीमार पड़ जाना, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। एक समझदारी से काम लेना है। एक दिन आप अपने कपड़े धो लें, दूसरे दिन आप बच्चे के कपड़े धो लें, गैप बीच बीच में गैप दे देकर, और तीसरे दिन आप अपने हस्बैंड के कपड़े धो लें। जब आपको लगता है कि मुझे इसके कपड़े धोने ज्यादा जरूरी है, तो आप पहले उनके कपड़े धो लें, और सारे के सारे कपड़े धो के उनको बाकायदा तय करके अलमारी में जमा दें। ऐसा नहीं कि धो लिए और उतार के लेकर आई हैं और वो बस बांधे हैं और ऐसे घुसा के फेंक दिए। ये चीज भी अच्छी नहीं होती है। मैं इस्त्री करने का नहीं बोलूंगी, लेकिन जब चाहे आपने कपड़े निकाले, आपने इस्त्री करके पहनाए, बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी, और खुद ने भी ऐसे ही पहने। लेकिन आपने टाइम पे कपड़े धोने हैं। कपड़ों की गठरियां बांध बांध के जो है ना, स्टोर रूम में नहीं रखनी है और मशीन में नहीं ठूसनी है। ये बड़ी, मैं कहती हूँ, ये औरत ने सबसे जो है ना, कहते हैं ना कि बेवकूफ औरत बोल दें आप, लेजी औरत बोल दें, ये उनकी निशानियां होती हैं। अगर आपको वाकई में एक सलीकेमंद औरत बनना है, तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। या आगे जाके ना आपके बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है इन चीजों का, ना बेटियों पे बड़ा असर पड़ता है। बेटियां जो है ना, वो अपनी माँ से सीखती हैं कि जिस तरह की उनकी माँ होगी ना, फिर वो उसी तरीके की होती है। और वैसे भी अगर किसी को देखना हो ना, कि कहते हैं ना कि उसकी बेटी कैसी है, सबसे पहले उसकी माँ को देखते हैं। कहते हैं जब माँ ऐसी है तो फिर बेटी भी ऐसी होगी। तो ये चीज ना आपके बच्चों पे बड़ा असर करती है ना, जिसका भी हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5, किसी भी मेहमान के घर पे आप जाएं, आपको लगता है कि मैं इस घर पे जाऊंगी तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ जाएगा, या फिर मुझे यहाँ पर खाना खाना पड़ जाएगा, तो आपने जो है ना, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। ज्यादा से ज्यादा आप केले ले जाएं, या कोई भी ऐसी चीज ले जाएं कि जिससे जो है आपको ये एहसास ना हो कि मैं वहां पर जाके ना थोड़ा गिल्ट फील ना हो। और पता है, ये चीज बड़ी अच्छी भी होती है
कि अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो आप कुछ ले जाएं। एक तो देखिए इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आप काफी दिनों में किसी के घर पे जा रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं, ये चीज ना बड़ी मुनासिब नहीं लगती मुझे। जबकि बहुत सारी फैमिलीज में ये देखा गया है कि जैसे कि दोनों फैमिली सेम ही होती हैं, जब वो एक दूसरे के घर पे जाती है तो इस चीज को इतना बड़ा समझा नहीं जाता, वो किसी के लिए कुछ लेकर नहीं जाते। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक सलीकेमंद घराना, एक खानदानी घराना। और बहुत ना एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताती हूँ कि कभी भी अपनी बेटी के घर पे कोई जाए ना, ठीक है ना, बहन के घर पे, बेटी के घर पे, बहुत से लोग कभी खाली हाथ नहीं भेजते। उनकी माँ जो ना कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, बोलेंगे नहीं तुम बेटी के घर पे जा रहे हो ना, कुछ ना कुछ लेके जाओ। मैं कहती हूँ इस चीज की तरबियत हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए कि कभी भी अपनी बेटी के घर पे जाओ, अपनी बहन के घर पे जाओ ना, आप खाली हाथ नहीं जाओ। क्योंकि देखिए एक तो वो ससुराल में रहती है, खासतौर पे वो ज्वाइंट फैमिली में रह रही है। जब उसके मैके से कोई आता है ना, वो खाली हाथ आ जाता है। वो तो बेचारी मैं कहती हूँ दिन रात एक कर देते हैं खातिर करने में ना बहुत ज्यादा। और जब कोई खाली हाथ आता है ना, वो बड़ी शर्मिंदा होती है। ये बेटियों को जरूरत नहीं होती, अगर वो अपने ससुराल में खुश भी है ना, तो वो अपने मैके से कभी भी उम्मीद नहीं रखेंगी कि ना उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आओ, ये करो वो करो। नहीं, उनको सिर्फ जो अपने ससुराल वालों को मुंह दिखाना होता है, अपने शोहर को मुंह दिखाना होता है। तो मैं इस चीज की बड़ी मैं कहती हूँ कि ये चीज ना हर माँ को समझनी चाहिए, हर भाई को समझनी चाहिए, हर बाप को समझनी चाहिए। जिन घरों में ये चीज नहीं होती है ना, जिन घरों में ये चीज का रिवाज नहीं होता, मैं कहती हूँ ये रिवाज तो होना ही चाहिए। बोला जाता है कि बेटों को तो सारी उम्र देते रहो, सारी उम्र देते रहो। ऐसा नहीं होता, सारी उम्र देने की बात नहीं होती है। ये छोटे छोटे से मौके होते हैं जो बेटे की इज्जत रख लेते हैं। तो वैसे तो मैं यही सोचती हूँ कि जब भी कोई किसी के घर पे जाए तब भी कुछ ना कुछ लेके जाए, कोई फ्रूट्स ले जाए, कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक अच्छे घर की पहचान होती है कि आप किसी के घर पे जा रहे हो, आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो। आपको पता है कि सामने वाला आपकी कितनी खातिर करेगा, वो कितना कुछ करेगा आपके लिए। और एक अच्छी लगती है चीज, भी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बड़ी पसंद है। मैं कभी किसी के घर में ना खाली हाथ नहीं जाती। तो इस चीज का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। में देख के आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अपनी राय का हिस्सा जरूर आप लोग कमेंट में करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।